आज मैं आपको साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप त्योहारों के लिए फटाफट से अपनी साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज खुद बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम हमें बोट नेक ब्लाउज बनाना सिखाइए, तो ये वीडियो आप ही के पसंद का है। इसे हम बोट नेक के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि साड़ी में से जो ब्लाउज का पीस होता है उसे काट कर निकाल लेना है। अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये है इसका ब्लाउज पीस। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी सिलाई को तोड़ना है और ब्लाउज पीस को अलग कर देना है। और उसके बाद हमें इस पर हल्की सी प्रेस लगाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कपड़ा कितना मुड़ा हुआ है। तो इस पे हमें हल्की सी प्रेस लगाकर इसे स्ट्रेट करना है। तो इस पे मैंने प्रेस लगा दी है। प्रेस लगाने के बाद अब हम इसको साइड से रख देंगे और उठाएंगे इसके मैचिंग का अस्तर। अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो ये ले लिया हमने अस्तर। अब आपको क्या करना है कि एक साइड से अस्तर को फैलाते हुए डबल में फोल्ड कर लेना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मीडियम साइज के लिए आपको अस्तर लेना है 80 सेंटीमीटर, और जब आप मीडियम से लार्ज साइज के लिए बनाते हैं तो आपको अस्तर लेना है 1 मीटर का, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। अब कपड़े को अच्छे से फैला लीजिए और निशान लगाने से पहले आपको बॉडी से नाप लेना है और उसको लिख कर रखना है, जिससे आपका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट आपकी बॉडी के हिसाब से बनेगा। और जैसे मैं निशान लगा रही हूँ सेम आपको फॉलो करते जाना है। कपड़े को अच्छे से रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि कपड़े में पहले एक सीधा निशान लगाना है, जिससे कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे सीधा कर लीजिए। ये हो गया कपड़ा सीधा। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेना है, जो नीचे की साइड यूज होता है। अब हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है साइड में। यहाँ पर हाई हुक के लिए मार्जिन रहेगा, और अगर आप पीछे के साइड हाई हुक बनाना चाहते हैं तो इस मार्जिन को आपको पीछे के पार्ट में लेना है। अब आपको निशान लगाना है कि ब्लाउज की लंबाई कितनी आपको पसंद है। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 14 इंच में, तो ये हो गई है फिक्स 14 इंच। अब उसके बाद हमें 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो ये निशान लगाएंगे हम 16 इंच पर। 2 इंच इसमें मार्जिन यूज हो जाएगा, बीच में सिलाई के लिए 2 इंच का मार्जिन जाएगा। अब इस निशान को सीधा कर लिया। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो जो भी आपका फुल शोल्डर आता है उसमें से आपको 1 इंच का शोल्डर कम करना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। जैसे कि इसका फुल शोल्डर है 16 इंच, उसमें से हमने 1 इंच को कम कर दिया और 15 का हाफ यहाँ पर रख दिया। ये निशान लगा दिया है 7.5 इंच पर, और ये हो गया है सिलाई मार्जिन। उसके बाद अब हमें दूसरा निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो ये निशान लगा देंगे हम 6.25 इंच पर। मार्जिन के निशान से मिलाते हुए आपको सीधा कर लेना है। अब उसके बाद तीसरा निशान लगाना है आपको टक्स पॉइंट के लिए। तो जैसे कि इसका टक्स पॉइंट आ रहा है 10 इंच पर, तो ये निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच पर, और इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पर तीसरा निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो 2.5 इंच का इसका बेल्ट तैयार करना है, तो ये निशान लगा देंगे हम 3 इंच पर। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरह। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर लीजिए। पहले इस लाइन को इस तरह मिला दिया। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथाई भाग रखिए। तो जैसे कि इसमें बॉडी साइज आई है 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच, उसमें आधा इंच की लूजिंग मिला देंगे। तो ये निशान आएगा 9.5 इंच पर, और 1 इंच लेंगे इसमें प्रिंसेस की टक्स के लिए। तो ये निशान लगा दिया है हमने 10.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल को आधा इंच पीछे की साइड लेना है और बस इस तरह मिलाना है, जिससे यहाँ पर आर्म होल में फूलन नहीं आती है। अब यहाँ पर बस गुलाई बना दीजिए इस तरह। अब हमें यहाँ पर बोट नेक के लिए गले की चौड़ाई रखना है। तो इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 4.5 इंच और लंबाई रखेंगे यहाँ से 4.5 इंच। इसको हमने बराबर से ले लिया है। अब इसका बॉक्स बनाएंगे इस तरह। ठीक है, तो ये निशान लग गया है बोट नेक की चौड़ाई के हिसाब से। अब इसमें आप गुलाई दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको गुलाई देना है और ये बोट नेक बन गया। तो 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखी है, और इसका एक बॉक्स बना लिया है। अब बस यहाँ से आपको गुलाई का शेप देना है और ये बोट नेक तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं
कि ऊपर से बोट नेक की चौड़ाई के बराबर से बना है और नीचे की साइड इसमें थोड़ा भी का लुक आया है। तो यहाँ पर हम गले के नीचे की साइड इसमें भी का लुक दे देंगे। अगर आप बिना कटिंग सीखे परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मैकेट से परफेक्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। और चौड़ाई इसकी इतनी ही रहेगी जितनी अभी हमने निशान लगाया है, क्योंकि बोट का जो शेप होता है वो गले की चौड़ाई से होता है। और नीचे की साइड आप जैसा भी लुक चाहें चेंज कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़े, इससे और सुंदर ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच इसमें नीचे की साइड ले लिया इस तरह और इस तरह मिला देंगे। बस इस तरह हल्की सी गुलाई देते हुए इस निशान को बस इस तरह ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको गले के बारे में और बता देती हूँ कि अगर आप छोटी साइज के लिए बना रहे हैं, जैसे 34 या 32 के लिए, तो आपको क्या करना है कि गले में से चौड़ाई को थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने ये निशान लगाया है 4.5 इंच पर, तो आपको क्या करना है, अगर छोटी साइज है तो इसमें से आधा इंच कम कर दीजिए। और अगर आप इससे बड़ी साइज बनाते हैं तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, 38 के लिए 2 पॉइंट बढ़ाना है और जब आप 40 या 42 के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर निशान लगाना है हमें टक्स के लिए, तो ये निशान लगा दिए हमने 4 इंच पर और नीचे की साइड इस निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया है, आधा इंच कम पर ये निशान लगा दिया है। इसी तरह बस आपको लगाना है। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब इस निशान को आपको इससे मिलाना है इस तरह। इसको आप सीधा भी मिला सकते हैं और फिर इसमें गुलाई दी जाएगी इस तरह। बस इस तरह ले जाते हुए आपको मिला देना है। अब आपको देखना है कमर का यहाँ पर चौथाई भाग। तो यहाँ पर देखिए कि कितना एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है। जैसे इसकी कमर है 31 का चौथाई भाग होगा 7.25 इंच, तो ये हो गया है 7.25 इंच। इसमें 2 पॉइंट की लूजिंग रख देंगे तो फिक्स 8 इंच ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स्ट्रा कपड़ा कितना हमारे पास बच रहा है। तो जैसे ये बचा है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसका टक्स हमें यहाँ पर बनाना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बिना बेल्ट वाला बना रहे हैं तो टक्स नीचे से ही बनता है प्रिंसेस कट का, और अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो जो भी ये मार्जिन बचा था यहाँ पर उसको उठाकर आपको यहाँ पर रखना है बेल्ट के ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये निशान आएगा यहाँ पर। तो ये निशान लगा दिया है यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर। अब इस निशान को बस इस तरह मिला दिया जाता है, इस तरह मिला देना है। उसके बाद अब ये यहाँ पर निशान नहीं रहेगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो 1.25 इंच ऊपर की साइड इस निशान को ले जाना है। अब इस निशान को इस तरह मिला दिया जाएगा और इस निशान को ऊपर की साइड ले जाना है इस तरह। बस अब आपको यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन लेना है। इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें थोड़ा सा इसे तिरछा करना है इस तरह। तो 2 पॉइंट के हिसाब से हमने इसको झुका दिया है नीचे की साइड। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। आगे के पार्ट की कटिंग करने के बाद इस पार्ट को इधर ही रखेंगे और ये कपड़ा जैसा रखा हुआ है वैसा ही रखना है आपको। अच्छे से संभालते हुए इसको रख लीजिए। तो ये कपड़ा जैसा डबल में था ये वैसा ही डबल में है। अब इस कपड़े को सीधा करेंगे। ये हो गया कपड़ा सीधा और आधा इंच का हो गया ये नीचे का मार्जिन। उसके बाद अब आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाइए। ये हो गई है लंबाई और आधा इंच का रहेगा ऊपर की साइड मार्जिन। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर इस तरह रखना, क्योंकि इसमें थी 1 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा। तो आपको क्या करना है, पहले गले की चौड़ाई के हिसाब से एक निशान लगाना है। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी। ये मार्जिन है जो हाई हुक का, उसको हमने निकाल दिया है और यहाँ पर आपको चौड़ाई का निशान लगा लेना है कि ये है गले की चौड़ाई। अब गले की गुलाई का निशान लगाना है
कि इसकी लंबाई आपको कितनी रखना है। तो इसी के बराबर से निशान लगा लीजिए इस तरह और इसमें बस कर्व दे दीजिए। ये हो गया ऊपर का। उसके बाद यहाँ पर बराबर से निशान लगा लीजिए। ये हो गया शोल्डर के बराबर से निशान। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये हो गया है आर्म होल का निशान। अब इस निशान को मिला लीजिए इस तरह। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है जो भी आपकी ब्लाउज की साइज है। तो यहाँ पर जैसे कि 38 के हिसाब से कटिंग हो रही है तो ये निशान आ गया 38 पर और ये हो जाएगा मार्जिन का। अब यहाँ पर निशान लगाइए कमर का चौथाई भाग। तो ये हो गया कमर का चौथाई भाग। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए और इन निशानों को मिला लीजिए। अब आपको इस निशान को इस तरह मिला लेना है, टक्स पॉइंट के निशान से मिलाना है, ठीक है। जो हमने मार्जिन लिया है उसी से इसको मिला दिया है। उसके बाद इस मार्जिन के निशान को भी सीधा कर लेना है इस तरह। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है आर्म होल की साइड, इसको थोड़ा सा पीछे लेना है और इससे मिला देंगे इस तरह। अब यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान और कर्व देते हुए बस इस तरह गुलाई दे देंगे। इस तरह आपको आर्म होल में गुलाई देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी साइज होती है उसका हाफ करिए और एक निशान बना लीजिए। अब लंबाई में यहाँ पर निशान लगाना है आपको 5.5 तक, क्योंकि इसका गला ऊंचाई से है। जब बोट नेक बनता है तो पीछे की टक्स को थोड़ा सा बढ़ाकर रखा जाता है। जैसे आप नॉर्मली ब्लाउज में 4.5 पर लगाते हैं इस टक्स को या 4 पर लगाते हैं, तो उससे आपको 1 इंच बढ़ा कर लेना है। अब बस इस तरह मिला दीजिए इसको और इस टक्स की चौड़ाई रहेगी 1 इंच की इस तरह। तो इस तरह आपको निशान लगा लेना है और यहाँ पर हल्का सा तिरछा कर देंगे बस इस तरह। अब हमें इस निशान से इसकी कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने कितना मार्जिन लिया, सिर्फ ½ इंच का, क्योंकि ये बन रहा है अस्तर वाला ब्लाउज। और जब आप बिना अस्तर का ब्लाउज बनाते हैं तो आपको यहाँ पर मार्जिन लेना है 1.5 से 2 इंच का भी ले सकते हैं, जिससे तुरपाई में कपड़ा फोल्ड हो जाता है। अब हमें इस निशान से इसकी कटिंग करना है। तो पीछे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है कि साड़ी वाले पीस को उठाना है, जो ब्लाउज का पीस है उसको फैलाना है और उसके ऊपर इसको रख कर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी बॉर्डर को निकाल लेना है, जिससे सही से आस्तीनों में फिट होगा। अभी तो ये कैसा भी लगा रहता है, उसे अलग से ही जॉइंट करना चाहिए। तो बॉर्डर को हमने निकाल लिया है और इसको रख देंगे अभी साइड से। अब ब्लाउज पीस को हमने पलट कर रख लिया है। अब आपको इस पर अच्छे से पार्ट को सेट करना है। तो जॉइंट वाली साइड रखना है आपको पीछे का पार्ट। तो इस तरह हमने इसको मिलाकर रख दिया है। उसके बाद उठाइए अब आगे के पार्ट को और किनारे से मिलाकर रखते जाइए। इसे आप खुली भी वाली साइड रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे का ओपन रहेगा। मैं इस जॉइंट को भी खोल देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको मिलाकर रख दिया है। अब आपको यहाँ पर कपड़े को अच्छे से समझते जाना है कि कपड़ा कितना है हमारा, इसमें लंबी आस्तीनें आ सकती हैं या नहीं। इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। ये बेल्ट है और इसको हमें डबल कपड़े में निकालना है। तो एक पीस यहाँ से निकलेगा और एक पीस यहाँ तक जाएगा। तो इतने में बेल्ट की लंबाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसको सेट करेंगे। तो पहले हम इन पार्टों को निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। अब सेम आपको काटते जाना है। साड़ी के कपड़े को हल्का सा बढ़ा कर रखिए, जिससे अस्तर के कपड़े से साड़ी का कपड़ा छोटा ना पड़े। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है और गले के कपड़े को अभी छोड़ देना है। इस तरह आपको पीछे के पार्ट को निकाल लेना है। उसके बाद इनको रखेंगे साइड से और इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। तो इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर दिया है और बचे हुए पार्ट को यहाँ पर सेट करेंगे। इसको यहाँ पर सेट कर दिया और इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब बस हमें हल्का सा बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लेना है और फिर जब हम बनाते हैं तो उसकी कपड़े की सेटिंग करते जाना चाहिए। जब हम सिलाई करते हैं तो अस्तर से एक कपड़ा छोटा नहीं होना चाहिए,
नहीं तो इसकी फिटिंग बिगड़ती है। इस तरह आपको पार्ट को निकालते जाना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखना है कि आस्तीनें किस साइज की बन सकती हैं कपड़े में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कपड़े में अब लंबी आस्तीनें नहीं कटिंग हो सकता है, तो आपको फिर प्रयास भी नहीं करना है। जैसा आप कपड़े को समझ लेते हैं तो उसी के हिसाब से आपको आस्तीनें चेंज कर देना है। कि कपड़ा अगर कम है तो इसमें प्रयास करना भी बेकार होता है, क्योंकि आप ज़्यादा जॉइंट लगाएंगे और जॉइंट लगाएंगे तो ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आएगी, तो साड़ी का लुक भी खराब दिखेगा। तो इस कम कपड़े में हम क्या करेंगे कि आस्तीनें छोटी साइज की बनाएंगे। जब भी आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आप आस्तीनों का लुक चेंज कर सकते हैं। तो इस कपड़े को हमने 4 लेयर में कर दिया है। 4 लेयर में रखने के बाद अब आप आस्तीन को छोटी साइज की जितनी भी पसंद करते हैं उसके हिसाब से निकाल लीजिए। जैसे कि मैं इसे तैयार करूंगी 4.5 इंच की, तो 4.5 इंच की आस्तीन तैयार करने के लिए यहाँ पर लेंगे हम आधा इंच का नीचे की साइड मार्जिन और आधा इंच का ऊपर की साइड मार्जिन। तो ये निशान लगा देंगे 5.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। दूसरा निशान लगाएंगे 3 इंच पर। अब यहाँ पर जितनी आस्तीन की गुलाई होती है उसका हाफ रख लीजिए। तो जैसे कि इसमें आस्तीन की गुलाई है 16 इंच, तो उसका हाफ रख दिया 8 इंच। अब इधर से इस तरह का शेप दे दीजिए, बस ये हो गई है आस्तीन की गुलाई। अब यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि मोहरी है 13 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच और ये ले लिया 1.5 इंच का मार्जिन। अब इस निशान को पहले हम इससे मिला देंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह मिला लेंगे। अब इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह आस्तीन को रखना है कि उल्टी वाली साइड इस तरह अंदर की साइड होना चाहिए, ठीक है, और बाहर की साइड है दोनों सीधे। इस तरह मिलाकर चेक कर लीजिए और फिर आपको एक साइड इसमें गहराई दे देना है इस तरह। तो ये हो गई है आस्तीनों की कटिंग। अब मैं आपको पार्ट रख कर दिखा देती हूँ। ये हो गया है आगे का पार्ट, ये दोनों आस्तीन है, और ये है पीछे का पार्ट। तो आगे के पार्ट से सिलना हम शुरू करेंगे और पीछे के पार्ट को भी साइड से रख देंगे। अब इन पार्टों को अभी साइड से कर दिया है और इसको सीधे में फैला कर रखेंगे। इन दोनों पार्टों को इस तरह आपको सीधा रख लेना है। इसे उठाना है और इसके ऊपर पलट देना है। इस तरह मिलाकर रखिए और इसमें सिलाई डालते जाइए। तो सबसे पहले आपको गले में सिलाई डालना है और गले को पलटकर सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको अस्तर को अच्छे से सेट करना है। तो सिलाई डालते समय आप पिन को लगा कर रखिए। पिन लगाने से आपको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। इस तरह पिन लगा लीजिए जिससे कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। पिन लगाने के बाद अब आपको यहाँ से 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाना है। इस तरह आपको गले में सिलाई डालना है। उसके बाद इस कपड़े को, बड़े हुए कपड़े को निकाल देना है। इस कपड़े को हम काट कर निकाल देंगे। अब यहाँ पर 2-3 कट लगाना है आपको गुलाई की साइड और इस कपड़े को पलट देना है। अस्तर को अच्छे से आपको पीछे की साइड करना है। इस तरह अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालना है। इस तरह आपको गले में सिलाई डालना है। तो जैसे हमने इस गले को पलटकर सीधे किया है वैसे ही आपको सेम आइडिया से इसे भी पलटना है और इसके ऊपर सिलाई डालना है जैसी सिलाई हमने इसमें डाली है। तो इस तरह हमारे आगे का गला तैयार हो गया है। इसमें आपको अब पाइपिंग लगाने की जरूरत नहीं है और आप चाहें तो ऊपर से इसमें लेस को जॉइंट कर सकते हैं, तो इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर अस्तर को सेट करना है। अब अस्तर के किनारे से सिलाई डालते जाइए और इसको अच्छे से चिपका लीजिए जिससे साड़ी का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा दोनों चिपक जाएंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है
उसको आपको काट कर सेट कर देना है। ठीक है, इसकी सेटिंग करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इन पर सिलाई डालकर आपको दोनों कपड़ों को अच्छे से सेट कर लेना है। इसी तरह आपको इस पर भी सिलाई डालना है, बेल्ट पर भी सिलाई डालना है और इस कपड़े पर भी सिलाई डालना है। तो ये प्रिंसेस कट का दूसरा पीस है। ठीक है, तो पहला पीस, दूसरा पीस और एक तीसरा पीस, तीनों पर आपको अच्छे से सिलाई डालकर इन्हें चिपका लेना है। तो इस तरह हमने सिलाई डालकर इसके आगे के तीनों पार्टों को अस्तर के साथ चिपका दिया है। ठीक है, अब आपको बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब आप बेल्ट की सिलाई डालते हैं तो इस कपड़े को आपको अंदर की साइड पलट देना है, जिससे सिलाई इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, नीचे का मार्जिन आपको दिखाई नहीं देगा, या फिर आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक सिलाई ऊपर से डालना है। ठीक है, ये कपड़ा रहेगा सीधा आपका, ये सीधा रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसमें आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डालते जाइए। सिलाई डालने के बाद इस कपड़े को लेना है, नीचे की साइड पलट देना है इस तरह। जैसे ही आप पलट देंगे तो ये मार्जिन जो है वो अंदर की साइड छिप जाएगा और यहाँ पर आपको कपड़ा दिखाई नहीं देगा, इस तरह आ जाएगा। और फिर आपको ऊपर से इसमें सिलाई डाल देना है, तो ये नीचे की साइड हो जाएगा इनविजिबल। तो इस तरह आपको तीनों पार्टों को तैयार करना है, इसलिए इसको 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज भी बोलते हैं। अब हम इन पार्टों को ज्वाइंट करेंगे। तो आपको क्या करना है कि ऊपर से आर्म होल की साइड से इसको मिलाना है और सिलाई डालते हुए इसको कंप्लीट करना है इस तरह। ठीक है, यहाँ पर बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाइए, आर्म होल की साइड से मिलाना है आपको, मिलाते हुए बस सिलाई डालते जाइए इस तरह। किसी पार्ट को खींचना नहीं है, बस गोलाई से सिलाई को घुमाते जाना है। तो इस तरह बस मिलाते हुए आपको सिलाई डालना है और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही पफ का शेप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसमें पफ बन गया है। बस अब आपको क्या करना है कि अगर नीचे की साइड थोड़ा सा कपड़ा बढ़ भी जाता है, कोई सा भी कपड़ा बढ़ता है, तो उसकी सेटिंग कर दो बस इस तरह। आपको सिलाई डालते समय किसी कपड़े को खींचना नहीं है, बस मिलाते हुए सिलाई डालिए और अगर कोई कपड़ा बढ़ता है तो बस उसकी सेटिंग कर देना है। उसके बाद अब उठाना है आपको बेल्ट और इसके ऊपर पलटकर इस तरह रखना है। और जब आप बेल्ट को जॉइंट करते हैं तो आपको गले की साइड से करना है। ठीक है, इस साइड से आपको जॉइंट करना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। और सिलाई डालने के बाद यहाँ पर जो भी कपड़ा बढ़ेगा उसकी काट के सेटिंग करना है। आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई डालना है और इसको पलट लेना है इस तरह। अच्छे से इसको दबाते हुए यहाँ पर जो भी कपड़ा बढ़ता है उसकी सेटिंग करना है। तो इस तरह आपको अच्छे से बेल्ट को सेट कर देना है। अब जैसे हमने इस पार्ट को ज्वाइंट किया है, अब आपको सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट करना है। बस इसको उठाना है, आर्म होल की साइड मिलाकर रखना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। मिलाते जाइए, सिलाई को डालते जाइए और टक्स बनाने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड जो भी कपड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा उसकी सेटिंग कर दो। तो सेम आइडिया से हमने इसको भी ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ पर आपको इस तरह मिलाकर चेक करना है कि बेल्ट हमारा बराबर से है या नहीं, जिससे ये दोनों जो सिलाई होती हैं वो बराबर से रहेंगी। इस तरह आप चेक कर लेंगे तो ये छोटी बड़ी नहीं होगी। अब आगे के पार्ट को हम साइड से रख देंगे और पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये ले लिया हमने पीछे का पार्ट। अब इसको बस मिलाकर रखना है और इसके ऊपर अस्तर को पलट देना है इस तरह और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इस तरह पिन से आपको रोक लेना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा देना है। तो जैसे हमने उस गले को तैयार किया था वैसे ही आपको इसे तैयार करना है। पहले सिलाई डालिए और फिर इसको पलट दीजिए। तो इसमें सिलाई डालकर आपको एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लीजिए और फिर इसमें कट लगा दीजिए। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लीजिए और फिर इसमें गुलाई में कट लगा दीजिए। कट लगाकर इसको पलट देंगे। अच्छे से आपको पूरे अस्तर को पीछे की साइड करना है और इस पे हल्की सी प्रेस लगा लेना है।
प्रेस करने से गला अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को उठाना है और इस तरह उल्टे साइड से रखना है। इस तरह रखिए और पीछे के अस्तर को पकड़ते हुए आगे की साइड पलटना है। इस तरह इसको बराबर से मिलाना है इधर से, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई भी पार्ट बढ़ता है, एक दूसरे से बड़ा होता है, तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने से ये दोनों बिल्कुल बराबर से रहेंगे और फिनिशिंग भी दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस तरह मिलाकर रखना है और अस्तर को इसके ऊपर से रखना है। अच्छे से मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए, जिससे सिलाई भी इनविजिबल हो जाएगी और आपके शोल्डर से टकराएगी नहीं, ठीक है। और इसको इनविजिबल ही बनाना चाहिए। अगर आप इस तरह पकड़कर ज्वाइंट कर देंगे इसको, तो ये सिलाई बहुत बेकार दिखती है, ठीक है। ये आपके कंधे से टकराती रहेगी और ये बाहर की साइड भी निकलकर दिख जाती है। तो आपको इनविजिबल ही इसमें ज्वाइंट डालना है। इस तरह पकड़ना है, अस्तर को इसके ऊपर ढकते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको शोल्डर का ज्वाइंट लगाना है। ज्वाइंट लगाने के बाद बस इसमें क्या करना है, आपको गले में सिलाई डाल देना है। तो इस सिलाई डालने का आइडिया तो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने सिलाई ए डाली है वैसे ही इसको डाल देंगे। तो इसके गले में हमने सिलाई डाल दी। तो सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इन दोनों पार्टों को इस तरह पकड़ना है। पीछे के पार्ट को पकड़िए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालकर इसको फिर सीधा पलटना है। नीचे की साइड हमने इसमें सिलाई डाल दी है। अब इसको पलट कर फिर सीधा कर लेंगे, तो ये पीछे के पार्ट की सिलाई इनविजिबल हो जाएगी। अस्तर पूरा पीछे की साइड हो गया है और मार्जिन इसके अंदर छिप गया है। अब इस टक्स को इस साइड लाना है और इसको बना देना है। तो ये तो बहुत आसान होता है, जैसे आप हर ब्लाउज में डालते हैं वैसे ही इसको बनाना है। तो यहाँ पर आपको सीधे 2 टक्स बना देना है। तो दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए यहाँ पे हमने 2 टक्स बना दिए हैं। टक्स को बनाने के बाद ऊपर की साइड से एक सिलाई डाल दी है, जिससे दोनों टक्स अच्छे से इसमें सेट हो गए हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि हाई और हुकी की पट्टी बनाना है। हाई हुकी की पट्टी बनाने के लिए आपको इस तरह की 2 पट्टी लेना है, ठीक है। एक ली हमने अस्तर वाली पट्टी, इसको रखेंगे डबल में फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई डाल देंगे। और ये तो बनाना आपको आता ही होगा, जैसे हम हर ब्लाउज में बनाते हैं, चाहे सिंपल ब्लाउज हो या कटोरी कट ब्लाउज हो। हाई हुकी की पट्टी बनाने का आइडिया बिल्कुल सेम ही रहता है। बस रखिए और इसमें सिलाई डाल दीजिए और फिर पलट देंगे। इस तरह आपको हाई और हुकी की पट्टी को बनाकर तैयार करना है। ये रहती है तुरपाई वाली पट्टी और ये रहती है हाई वाली पट्टी, ठीक है। इस साइड हुक लगाए जाते हैं और इस साइड हाई बनाए जाते हैं। अब हमें बस इसके लिए आस्तीन तैयार करना है। तो आस्तीन आप अस्तर वाली बनाना चाहते हैं तो सेम आइडिया से अस्तर की कटिंग कर लीजिए, और बिना अस्तर की लगाना चाहते हैं तो आप बिना अस्तर की भी बना सकते हैं। इसको बस इस तरह मिलाकर रखिए और इसमें एक सीधी सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई डालना है और फिर इसे पलट लेना है। अंदर की साइड इस तरह पलट देंगे। तो इस तरह हमने आस्तीनों में बॉर्डर और अस्तर को लगाकर इन्हें तैयार कर दिया है। इस तरह आपको तैयार करके रखना है। अब आपको एक आस्तीन पकड़ना है और गहराई वाली साइड को आगे की साइड फिट करते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। 20 सेंटर को सेंटर से मिलाना है। शोल्डर की जो सिलाई होती है और इसका जो सेंटर है बस सेंटर से सेंटर को मिला दीजिए इस तरह। तो सेंटर में आपको पिन लगा कर रखना है और सिलाई इधर से ही शुरू करना है, ठीक है। इधर से आप सिलाई शुरू कीजिए, मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए, जिससे अगर आस्तीन आपकी बढ़ेगी तो इस साइड निकलेगी, ठीक है। तो उसकी आप थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हो और फिर आपको इधर से इस सिलाई इस साइड डाल देना है। तो इस तरह आपको आस्तीन लगाना है और जो पीछे की साइड आस्तीन बढ़ जाती है उसे काट कर सेट कर दीजिए। बस मिलाते हुए आपको पकड़ना है और इसमें फिटिंग की सिलाई डाल देना है। और सेम आइडिया से आपको दूसरी आस्तीन को भी तैयार करना है। जैसे हमने इस आस्तीन को तैयार किया है वैसे ही आपको दूसरी आस्तीन भी तैयार करना है और फिर आपको फिटिंग की सिलाई डाल देना है। बस मिलाकर पकड़िए और सिलाई डाल दीजिए।
तो इसकी हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई डाल दी है। सिलाई को डालने के बाद अब ये बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह आप बोट नेक के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आगे से इसके गले का शेप इस तरह दिखेगा और पीछे से ये बोट नेक में रहेगा। तो अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।